नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है या नहीं? आज हम इसी बात को हमारे धर्म ग्रंथ श्री महागरुड़ पुराण से जानते हैं। ऐसा कई लोग मानते हैं अथवा कई लोग इस बात को पूर्ण रूप से नकार देते हैं। यह प्रश्न हमेशा से ही बहस का विषय बना रहता है। कहा जाता है कि जैसा कर्म हम इस जन्म में करते हैं, वैसा ही कर्म का परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है, जो कि कुछ हद तक यह बात सही भी है। आज हम इसी विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे और असली बात जानने की कोशिश करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश देते समय कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि। इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम आप तक ये से ही अधिक जानकारी आप तक लाएं। सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों की पौराणिक कथाओं और शास्त्रों की सहायता से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई मनुष्य भविष्य पहले से ही लिखा होता या फिर हमारे कर्म है जो हमारी भविष्य की धारा को सुनिश्चित करते हैं। कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी जी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन कंस ने यह बात सुनकर कहा कि वह मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसको उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच के साथ जब भी देवकी के कोई बच्चा जन्म लेता, कंस वहां जाकर उसके जन्म से कुछ घंटों के भीतर ही उस देवकी की बच्चे को मौत के घाट उतार देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के साथ उस बच्चे ने जन्म भी लिया और बाद में कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथ होगी। यही नहीं दोस्तों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके बारे में भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कौन सी जगह होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, यह सब विधि का विधान है और इसे चाहकर भी नहीं बदला जा सकता। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि कई ऐसे पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ मौजूद हैं जिनमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को सालों का वनवास मिलेगा, अर्थात इसके पीछे का कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। इससे आप ही सोचो कि अगर माता कैकेयी ही मंथरा के बहकावे में ना आती, ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास के लिए जाना पड़ता, तो सोचिए रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे संभव होगा। ये सब कैसे होना था, यह सब पहले से लिखा जा चुका था, जिससे कि यह सभी के सुमेर से संभव हो पाया। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। हम सब नाटक के छोटे से पात्र हैं जिनका किसी न किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर आधारित है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे और पुण्य के काम करते हैं तो आपके साथ सदैव अच्छा ही होगा, लेकिन अगर अपने जीवन में हमेशा कुकर्म के काम किए हैं तो ज्यादातर संभावना है कि आपको उसका दुष्प्रभाव इसी जन्म में देखने को मिल जाएगा। अर्थात आपने अगर बबूल वृक्ष रूपी बुरे कर्म किए हैं तो आपको आम कैसे से मीठे फल कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य के कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वालों को तो भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता। सिर्फ इतना ही नहीं, तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से एक चौपाई में कहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कि जैसा मनुष्य कार्य करेगा वैसा उसे फल मिल जाएगा। इसी के साथ एक यह बात सामने आती है कि पांडु पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। अर्जुन ने कहा कि माधव मेरे हाथ कांप रहे थे और यह क्या आपने मेरे अपने ही ज्येष्ठ का वध मेरे हाथों लिख दिया, ये कैसा भाग्य है। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र मैं कौन होता हूँ किसी मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला, यह तो कर्म करने का फल है।
जिस तरह के उसने जीवन में कर्म किए उसे उसके फलस्वरूप परिणाम मिल गया। और हाँ, जीवन में किस स्तर पर फूल मिलेंगे या कांटे या मनुष्य खुद कर्मों के द्वारा तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अधर्म के विरोध में स्वर उठाया और धर्म का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का रास्ता अपनाया था और हमेशा से वह अधर्म का साथ देता आ रहा है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता था? लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कई विकल्प दिए, परंतु उसने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता को आवश्यक समझा। श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देते हैं, जिससे कि हम अपने किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही राह पर आ सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि अवश्य ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है, लेकिन कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलता है। और हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन को शांतिपूर्वक सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए व्यतीत करेंगे। जिस तरह दुर्योधन ने हमेशा अधर्म का मार्ग चुना था और उसके कारण पूरे गुरु वंश का आज विनाश हो गया है। इसलिए बुरे कर्म करने पर तो इसी जन्म में ही हमें उसके दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएंगे और उसका प्रभाव निश्चित रूप से अगले जन्म पर भी पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म का फल अच्छा ही मिलेगा और कुकर्म का फल बुरा ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी करनी वैसी ही भरनी होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका भाग्य केवल आपके इस जन्म के सुकर्मों तथा कुकर्मों पर आधारित होता है। आपका भाग्य आप खुद अपने हाथों से लिखते हैं। अगर आपने इस जन्म में कुकर्म किए और आप अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो यही कर्म आपके अगले जीवन के भाग्य को दूषित कर देते हैं। जिस तरह कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा था कि मेरे जन्म लेते ही माँ ने मुझे छोड़ दिया, किसी गुरु ने मुझे सूत पुत्र होने के कारण शिक्षा नहीं दी, एक राजकुमार न होने से मैं किसी भी स्वयंवर में अपमानित किया गया और अंत मेरी शिक्षा भी मेरा साथ छोड़ चली गई, इसमें मेरा क्या दोष था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सब तुम्हारे कर्मों के फल है। क्या तुम मेरे बारे में नहीं जानते? मैं पैदा होते ही मेरे मामा ने कितने सारे प्रयास किए मुझे मरने के लिए और मैं भगवान होकर भी अपने पूरे जीवन में संघर्ष करता आया हूँ। इसलिए दोस्तों, हमारा भाग्य हम खुद लिखते हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली एक और प्रस्तुति में। आप सभी का धन्यवाद।